सो गाइस, साइतामा प्रोबेबली एनिमे यूनिवर्स के मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, बट क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो डेडपूल जैसे बीइंग को डिफीट कर सके? अब गाइस, हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि साइतामा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकली डेडपूल से, बट फिर भी डेडपूल की इमोर्टैलिटी के चलते उसने अपने से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को बहुत इजिली डिफीट किया है। बट क्या इस केस में डेडपूल साइतामा को डिफीट कर पाएगा? सो गाइस, इसी का आंसर आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं एंड वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए एंड बगल में बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबा देना ताकि आप हमारे वीडियोस के फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाएं। सो अब लेट्स बिगिन। सो गाइस, पहले अगर मैं बात करूं डेडपूल की, सो डेडपूल का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहली चीज जो आएगी वो है ऑफ कोर्स उसकी सुपर हीलिंग एंड रीजनरेशन की एबिलिटी, जो कि लिटरली डेडपूल को एक इमॉर्टल बीइंग बनाते हैं। उसकी जो रीजनरेशन की एबिलिटी है वो उसको एज होने भी नहीं देती है, यानी कि डेडपूल कभी बूढ़ा नहीं होता है एंड वो अपने छोटे से छोटे बॉडी पार्ट से दोबारा से पूरी तरीके से रीजनरेट हो सकता है। सो यस, उसको मार पाना लगभग इम्पॉसिबल है एंड यही उसकी एबिलिटी उसको मोस्ट डेंजरस मार्वल के कैरेक्टर्स में से एक बनाते हैं। बट क्या इमॉर्टैलिटी ही डेडपूल का सबसे बड़ा हथियार है? सो इसका आंसर है नहीं। डेडपूल के पास सारी सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज हैं। फिर चाहे हम लोग बात करें उसकी सुपर स्ट्रेंथ की, टू बी ऑनेस्ट डेडपूल की जो सुपर स्ट्रेंथ है वो कॉमिक्स में अंडररेटेड है, बिकॉज़ डेडपूल एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है फिजिकली। उसकी स्ट्रेंथ और उसकी स्पीड नेचुरल लिमिट्स को सरपास कर देती है, जिसके कारण डेडपूल सिर्फ अपनी फिंगर्स का यूज करके ही किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को मार सकता है। इसके अलावा उसकी जो बॉडी है वो फटीग टॉक्सिन्स को जनरेट नहीं करती है, जिसके कारण वो किसी भी फाइट में कभी भी थकता नहीं है। वो कितने भी टाइम तक एक फाइट में सरवाइव कर सकता है। वो काफी ज्यादा एजाइल भी है एंड उसके रिफ्लेक्सेस भी बहुत अच्छे हैं। उसका बॉडी बैलेंस और बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाए हुए बुलेट्स को भी बहुत इजीली डॉज कर सकता है। इसके अलावा डेडपूल के पास कॉमिक्स में पर्सनल टेलीपोर्टर्स भी हैं, जो कि उसकी हेल्प करते हैं किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रैवल करने में बहुत इजीली। एंड वो अपने टेलीपोर्टर्स का यूज अपनी फाइट में भी करता है जब कभी भी उसका ओपोनेंट उसको ओवरपावर करना चालू कर देता है। इसके अलावा डेडपूल डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स कैरी करता है और वो भी बहुत सारे, छोटे से लेके बड़े वेपन तक हर टाइप का वेपन होता है डेडपूल के पास। एंड यस, किसी फाइट में इन्वॉल्व होने से पहले वो अपने इन सारे वेपन्स का यूज करता है। बट जो चीज डेडपूल को एक बहुत ज्यादा खतरनाक एंटी हीरो बनाती है वो है उसका केओटिक माइंड। डेडपूल की जो स्प्लिट पर्सनैलिटी है वो उसको बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है एंड यही एक चीज है जिसके कारण डेडपूल को कंट्रोल करना किसी भी बीइंग के लिए या फिर किसी भी बड़े से बड़े टेलीपैथ के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज़ डेडपूल को पूरी तरीके से समझ पाना नियरली इम्पॉसिबल है। एंड यही चीज वो अपने फाइटिंग स्टाइल में भी ऐड करता है। उसका कोई बेसिक फाइटिंग स्टाइल नहीं है, वो किसी भी टाइम किसी भी अपोनेंट से किसी भी तरह फाइट कर सकता है एंड यही चीज उसको बहुत डेडली बनाती है। उसके मूव्स को प्रेडिक्ट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। तो अब अगर मैं बात करूँ साइतामा की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो साइतामा है मेन प्रोटैगनिस्ट एनिमे सीरीज वन पंच मैन का। बेसिकली है तो ये एक पैरोडी सीरीज, बट फिर भी इस सीरीज में साइतामा ने एक से एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग्स को डिस्ट्रॉय किया है, वो भी सिर्फ अपने एक पंच से। एंड यस, अपनी एनिमे सीरीज में प्रोबेबली साइतामा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है। हालांकि उसकी इमेंस स्ट्रेंथ का जो ओरिजिन है वो अभी भी अनक्लियर है, बट एनिमे में हम लोग को देखने को मिला है कि साइतामा की जो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है वो उसके वर्कआउट और ट्रेनिंग से मिली है। हालांकि ये चीजें उतना ज्यादा सेंस तो नहीं बनाती हैं, बट ये साइतामा की पावर्स का ओरिजिन हम लोग को यही बताया गया है। एंड यस, साइतामा वैसे तो अदर देन फिजिकल कैपेबिलिटीज कोई दूसरी पावर्स को होल्ड नहीं करता है एंड शायद उसको जरूरत भी ना पड़ती हो, बिकॉज़ उसकी जो फिजिकल कैपेबिलिटीज है वो इतनी ज्यादा है कि उसको दूसरी पावर्स की जरूरत ही नहीं। सो साइतामा पोजेस करता है नियरली लिमिटलेस फिजिकल स्ट्रेंथ। एनिमे सीरीज में अभी तक हम लोग को साइतामा की स्ट्रेंथ की लिमिट नहीं दिखाई गई है, बिकॉज़ अभी तक उसने जितने भी एनिमीज को फेस किया है उन सबको उसने सिर्फ अपने एक पंच में ही डिफीट कर दिया है। यस, कुछ एनिमीज के लिए उसके पंचेस डिफर करते हैं, जैसे कि किसी के लिए नॉर्मल पंच तो किसी के लिए सीरियस पंच, बट यस अपने पंचेस के अलावा उसने अपने किसी भी एनिमी के अगेंस्ट कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट का यूज नहीं किया है। उसने एक मीटियोरॉइड को जो कि पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता था बहुत इजीली, उसको सिर्फ अपने एक पंच में ही शैटर कर दिया था। उसने बोरोस जैसे पावरफुल बीइंग के साथ फाइट किया है एंड मैं आपको बता दूं बोरोस इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अर्थ को अपनी थोड़ी सी पावर का यूज करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट यस, उस बोरोस को भी साइतामा ने सिर्फ अपने एक सीरियस पंच में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड यस, साइतामा की जो स्ट्रेंथ का लेवल है वो शायद हम लोग को और भी ज्यादा इंक्रीज होते हुए दिखे उसके आगे आने वाले एनिमे सीरीज में, जहाँ पे वो शायद और भी ज्यादा पावरफुल अपोनेंट से फाइट करे। बट यस, अभी तक साइतामा की जितनी स्ट्रेंथ दिखाई गई है उतनी स्ट्रेंथ से तो साइतामा अर्थ को सिर्फ अपनी थोड़ी सी पावर का यूज करके ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड सिर्फ स्ट्रेंथ के अलावा साइतामा वेरियस फिजिकल कैपेबिलिटीज को होल्ड करता है, जैसे कि इनहैंस्ड लीपिंग। साइतामा भी बहुत ज्यादा लॉन्ग जंप्स कर सकता है। बेसिकली वो ये कर पाता है अपनी लेग स्ट्रेंथ की मदद से। एंड यस, एक बार लीप करने पे तो वो अर्थ के ऑर्बिट से भी बाहर चला गया था। एंड यस, वो लीपिंग करके
के वास्ट डिस्टेंसेस को भी कुछ मैटर ऑफ सेकंड्स में ही कवर कर सकता है। वो अपने पंचेस से एयर को मैनिपुलेट कर सकता है, शॉक वेव्स क्रिएट कर सकता है, गस्ट्स ऑफ विंड्स को जनरेट कर सकता है। एंड अगर मैं उसकी स्पीड की बात करूं तो उसने सोनिक को अपनी स्पीड से कैच कर लिया था। एंड मैं आपको बता दूं, सोनिक सुपर सोनिक स्पीड से ट्रैवल करता है। उसने बोरोस के साथ फाइट में उसके नियरली लाइट स्पीड अटैक्स को डॉज किया है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो साइतामा की स्पीड और उसके रिफ्लेक्सेस हैं वो कितने ज्यादा फास्ट हैं। उसने मून से अर्थ तक का डिस्टेंस कुछ मैटर ऑफ सेकंड्स में ही कवर कर लिया था। एंड यस, उसकी जो बॉडी है वो फटीग टॉक्सिन्स को जनरेट नहीं करती है, जिसके कारण साइतामा बहुत टाइम तक फाइट कर सकता है किसी भी बैटल में। एंड यस, अगर मैं साइतामा की ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो अभी तक तो हम लोग को उसके एनीमे में कोई भी ऐसा ओपोनेंट देखने को नहीं मिला है जो कि उसकी स्किन को पेनिट्रेट कर पाया हो। सो ये तो हमने बात करी दोनों ही कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। एंड अब अगर मैं बात करूं कि कौन जीतेगा इन अ बैटल बिटवीन साइतामा एंड डेडपूल, तो गाइस मेरे ओपिनियन के हिसाब से डेडपूल ने कॉमिक्स में पूरी एवेंजर्स के साथ साथ एक से एक पावरफुल बीइंग यानी कि थैनोस जैसे बीइंग को भी डिफीट किया है। एंड डिफीट किया इन सबको तो उसने जान से मार रखा है कॉमिक्स में। एंड नो डाउट साइतामा फर्स्ट एनकाउंटर में तो डेडपूल की धज्जियां उड़ा देगा, बट यस आई थिंक कि डेडपूल एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा साइतामा को टेक डाउन करने का। एंड मुझे लगता है कि साइतामा को डेडपूल डिफीट कर सकता है एक डेथ बैटल में। एंड गाइस याद रहे, मैंने साइतामा को सिर्फ एनिमे से लिया है, मांगा से नहीं। सो या मेरे ओपिनियन के हिसाब से डेथ बैटल में डेडपूल डिफीट कर सकता है साइतामा को। बट गाइस आप लोग क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से साइतामा एंड डेडपूल के बीच की बैटल में कौन सा बीइंग विक्टोरियस इमर्ज होगा एंड क्यों? आप लोग मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।